तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मोड। इसके पहले हम लोग मीन मीडियन के बारे में बात कर चुके हैं, दैट इज ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में तीन तरह के एवरेज वैल्यूज होती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। थर्ड वैल्यू है मोड। तो बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है, इसमें कुछ भी अनग्रुप डेटा दे रखा होगा और जिस डेटा की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी the mode or modal value of distribution is that value of variable for which its frequency is maximum। ठीक है, कोई भी एक अनग्रुप डेटा, इंडिविजुअल डेटा दे रखा है, मान लो फॉर एग्जांपल 2 3 4 4 3 3 9 7 4 9 4 4 8। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट डेटा होगा, दैट इज सिंपली मोड। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है? आई होप 4 आई थिंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, काउंट करके देख लो। ये 5 टाइम्स आ रहा है, बाकी 3 जो आ रहा है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो मोड क्या हो जाएगा? 4। तो 4 इज रिपीटेड हियर। फाइव टाइम्स, 5 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसका मोड क्या हो जाएगा? सिंपली 4। तो इंडिविजुअल या अनग्रुप डेटा में ऐसा डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज द मोडल वैल्यू और मोड। सिंपल सी बात है। ठीक है तो काफ़ी सिंपल आर्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस टेबल में देखो, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 4 मार्क्स आए हैं 6 स्टूडेंट के, 5 मार्क्स आए हैं 7 स्टूडेंट के, 6 मार्क्स आए हैं 10 स्टूडेंट के, 7 मार्क्स आए हैं 8 स्टूडेंट के, 8 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट के। तो मोड बताना है तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10। 10 स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं वो एवरेज वैल्यू हो जाएगी, तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 6। इट्स मोड इज 6। मोड या मोडल वैल्यू इज सिंपली 6। तो काफ़ी सिंपल सा आर्टिकल है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा और कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज, मोड इज कैलकुलेटेड लाइक, फिर से लिख लो एक बार जरा ये फॉर्मूला। मोड इज L1, L1 लिखो या L लिखो, लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास होता है। यहाँ F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडल क्लास, F0 is the frequency preceding modal class, F1 is the frequency of modal class, F0 is the frequency of the class preceding the modal class, and F2 is the frequency succeeding the modal class, और I is the width of modal class। तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना पड़ेगा। मेन टास्क मोड में यही है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो फिर से देख लो एक बार। L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास वही होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी सिंपली। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाले की फ्रीक्वेंसी। F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद वाले टर्म की फ्रीक्वेंसी। I इज द साइज ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग। एक सपोज कर लो एक टेबल दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम फैमिली साइज, नंबर ऑफ पर्सन एक फैमिली में कितने हैं, एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। सपोज कर लो 1 to 3 मेंबर हैं, 1 से लेके 3 मेंबर हैं, ऐसी 7 फैमिलीज हैं। कंटिन्यूस सीरीज है तो 3 to 5 मेंबर्स हैं, ऐसी 8 फैमिलीज हैं। 5 to 7 मेंबर्स हैं, ऐसी 2 फैमिली हैं। 7 to 9 मेंबर्स हैं,
ऐसी भी दो फैमिली, 9 to 11 मेंबर्स हैं, ऐसी एक फैमिली। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसका मॉडल क्लास क्या होगा, कौन सी साइज में सबसे ज़्यादा फैमिलीज हैं। तो आई होप 8 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इसका मॉडल क्लास हो जाएगा 3 to 5। L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो L1 हो जाएगा 3। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही, 8। F0 होता है, F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, उससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, ये F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी F0 होती है, इसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी F2 होती है। तो F1 आ गया, F0 क्या है, F0 इज 7, F2 इज 2, और क्लास साइज कितना है, हाँ भाई चेक कर लो, क्लास साइज है 2 का। अब मोड निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले में रख दो, मोड आ जाएगा L1 इज 3, F1 इज 8, F0 इज 7, 2F1 है 8 मतलब 16, F0 है 7, F2 है 2 और I है 2। तो यहां से मोड की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो आई होप अब ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये फॉर्मूला मोड का है, जिसको याद कर लो। तो सिंपल क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो बिल्कुल करा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होते हैं, तो 100% ये मोड वाला क्वेश्चन करना ही चाहिए। तो बेसिकली ये फॉर्मूला भूल जाते हैं लोग, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो फॉर्मूला नोट कर लो अच्छे से और याद करो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस ग्रुप डेटा में किस तरह से मोड निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब एक होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेंटर पॉइंट के अबाउट पूरा डेटा परफेक्टली सिमेट्री में हो, दैट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेंटर पॉइंट हो गया, मतलब एवरेज वैल्यू हो गई। और अगर डेटा इस तरह से सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड आता है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। और एक होता है स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डेटा सिमेट्री में नहीं होता है, एक तरफ इंक्लाइंड होता है, लाइक मान लो लेफ्ट साइड पूरा डेटा इंक्लाइंड है सेंट्रल वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू के अबाउट, या राइट साइड पूरा डेटा इंक्लाइंड है एवरेज वैल्यू के अबाउट। इसको स्क्यूड या असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में मोड इज इक्वल टू, याद कर लो, मोड इज इक्वल टू मीन मीडियन मोड बराबर नहीं होता है, मीन इज नॉट इक्वल टू मीडियन, नॉट इक्वल टू मोड। तो ऐसे में मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। सिंपल, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो दो फॉर्मूले हो गए बेसिकली मोड में, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, एंड नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू आई। तो बेसिकली दो फॉर्मूले अगर याद है तो उसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन मोड से नहीं आएगा। ठीक है,